जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में हर खुशी गम में पहुंचने वाले बीजेपी के यूटी सदर रविंदर रैना है जम्मू में असेंबली इंतखाबात के लिए खड़े हुए सभी उम्मीदवारों से गरीब। रैना के पास ना कोई गाड़ी, घर, जमीन और जेवरात हैं। अगर कुछ है तो वो 1000 की नकदी जो उनके हाथ है। जहां बीजेपी में उनके साथियों के पास करोड़ों की जायदाद है, वहीं रविंदर रैना के पास 2014 के मुकाबले में इस साल कुछ भी बाकी नहीं। ये खबर क्या है और इसका खुलासा कहां हुआ, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियां चल रही हैं। सभी जमातों के लीडरान जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, असेंबली इंतखाबात के लिए अपना अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं और कागजात जमा करवाते वक्त सभी उम्मीदवारों को उनके पास मौजूद पैसे, जेवरात, जमीन, गाड़ी, घर या जायदाद के बारे में बताना होता है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के यूटी सदर रविंदर रैना की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज में नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया। और अगर कागजात की माने तो रविंदर रैना जम्मू खित्ते से असेंबली इंतखाबात के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा गरीब उम्मीदवार हैं। जहां उनकी जमात के कई लीडरान की जायदाद में इजाफा देखा गया, वहीं रविंदर रैना की जायदाद में कमी ही देखी गई। बताते चले तो 2014 में जब रविंदर रैना ने अपने कागजात दाखिल किए थे तब उनके पास 20,000 रुपए की नकदी थी और अकाउंट में 1000 रुपए मौजूद थे। वहीं इन 10 सालों के बाद उनके पास सिर्फ 1000 रुपए की नकदी ही हाथ में मौजूद है और इसके अलावा उनके पास कोई घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, इमारत, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई जेवरात मौजूद नहीं है। एफिडेविट के मुताबिक रविंदर रैना 2014 में जब एमएलए बने थे तब उन्हें 13A गांधीनगर जम्मू में एक सरकारी घर दिया गया था जो उनके पास है और उन पर कोई भी बिजली, फोन और पानी का बिल बकाया नहीं है। रविंदर रैना ने बीएससी की है और ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज एजुकेशन में पीजी डिप्लोमा। उनके खिलाफ कोई भी मुजरिमाना मामला दर्ज नहीं है। उन्हें अक्सर केसरी, लाल और नीले रंग के कुर्ते और सफेद पजामे में देखा जाता है। 47 साल के रैना नौशहरा की पहाड़ी ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए थे और 2017 से जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर हैं। जब वो 2014 में एमएलए बने तब से लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व होने तक उन्हें लेजिस्लेटर की तनख्वाह मिलती थी, जिसके बाद उन्हें साबका एमएलए की पेंशन तकरीबन 50,000 रुपए ही मिलती है और इसके अलावा उनके पास कहीं से पैसे आने का कोई जरिया नहीं है। यहाँ बताते चले तो जब रविंदर रैना एमएलए बने थे उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी तनख्वाह और पेंशन का पैसा लोगों के काम करने में ही लगाएंगे। शायद इसी का नतीजा है कि उनके पास खुद की कोई जायदाद मौजूद नहीं है। और वहीं इसके बारे में जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि रविंदर रैना हर किसी के दुख में उनसे मिलने और उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके चलते लोग उन्हें बेहद ज्यादा पसंद भी करते हैं। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है? क्या आप रविंदर रैना के कामों को लेकर सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।